तो चलिए सीधे चलते हैं 1990s के दशक की एक ऐसी रात में जिसने राहुल नाम के कॉलेज स्टूडेंट की दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ये एक ऐसी कहानी है जो अंदर तक हिला देगी। कभी सोचा है कि सिर्फ एक अनजान फोन कॉल क्या किसी की जिंदगी में खौफ का साया बन सकती है? इस कहानी में हम परत दर परत यही समझेंगे कि कैसे एक अनजाना फोन एक पूरे घर को अपनी चपेट में ले लेता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। एक ऐसी रात जब राहुल कॉलेज से घर लौट रहा था और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल रात होने वाली है। और यहां देखिए खौफ कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। पहले देर रात एक कॉल, मैं तुम्हारे पीछे हूं। राहुल ने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर घर पहुंचने तक कॉल्स का सिलसिला रुकता ही नहीं। और फिर आधी रात को आखिरी चेतावनी, मैं तुम्हारे आंगन में हूं। ये अब कोई मजाक नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी उसे डराने की। और सबसे बुरा पता है क्या हुआ? जब राहुल ने घबराकर अपने पेरेंट्स को उठाया, उन्होंने जाकर आंगन में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्हें लगा कि राहुल बस थक गया है। और बस उसी पल राहुल उस अनदेखे दुश्मन के सामने बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब तक तो ये सब फोन पर हो रहा था, है ना? लेकिन अब वो साया घर के अंदर आने वाला था। चलिए देखते हैं कि कैसे एक सिंपल फोन कॉल एक भयानक अलौकिक आतंक में बदल जाती है। और फिर चीजें बिगड़ने लगती हैं, एक एक करके, जैसे कोई घर पर कब्जा कर रहा हो। पहले अचानक से लाइट चली गई, फिर फोन का सिग्नल एकदम गायब, और उसके बाद खाली आंगन से कदमों की आवाज। समझ रहे हैं? ये अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक ऐसी ताकत थी जो पूरे माहौल को अपने कंट्रोल में ले रही थी। सोचिए जरा, घर में घुप अंधेरा, बाहर से सिर्फ कदमों की आवाज आ रही है। और ठीक उसी वक्त राहुल की नजर उस खिड़की पर जाती है जो सीधे आंगन में खुलती थी, वही जगह जहां से खतरे की आहट आ रही थी। और अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पे पहुंचती है। वो पल जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि आंखों के सामने एक हकीकत बनकर खड़ा हो जाता है। आमना सामना। खिड़की पर जो चीज थी वो कोई इंसान नहीं था, एक पूरी तरह से काली परछाई जिसमें से सिर्फ दो आंखें चमक रही थीं। और उसकी चाल देखिए कितनी शातिर थी। जैसे ही राहुल के पेरेंट्स कमरे में आते वो गायब हो जाता, और उनके जाते ही फिर से सामने। ये सीधे सीधे राहुल के दिमाग से खेल रहा था, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और ये तब तक चलता रहा जब तक राहुल डर से बेहोश होकर गिर नहीं गया। इस भयानक रात के बाद एक बात तो साफ थी, ये कोई मजाक नहीं है। अब परिवार डर से निकलकर सच की खोज में लग गया। अब सवाल ये था, आखिर ये साया था कौन और चाहता क्या था? और इसका जवाब उन्हें एक पड़ोसी से मिला। एक ऐसा जवाब जो उस घर के अतीत में, उसके इतिहास में छिपा था। देखिए यहां इतिहास खुद को दोहरा रहा था। 20 साल पहले उसी घर में एक अजीब सा किराएदार रहता था जो लोगों को ऐसी डरावने प्रैंक कॉल्स करता था और फिर अचानक गायब हो गया। और आज उसी घर में राहुल का परिवार ठीक वैसी कॉल्स और एक भयानक साये का सामना कर रहा था। कनेक्शन एकदम साफ था। जब परिवार ने एक तांत्रिक से, यानी जो इन चीजों के जानकार होते हैं, उनसे बात की तो पूरा राज खुल गया। उन्होंने बताया कि ये एक प्रेती आत्मा है। अब ये क्या होता है? लोक कथाओं में ये उन लोगों की भटकती हुई आत्मा होती है जिनकी मौत अचानक या हिंसा से हुई हो। और ये आत्मा उसी पुराने किराएदार की थी, वो शख्स जो अपने इसी डरावने शौक की वजह से मारा गया था। तो ठीक है, दुश्मन की पहचान तो हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? परिवार के लिए अब बस यही एक मकसद था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। यहां देखिए, पहले तांत्रिक ने जब कुछ पूजा पाठ किया तो कुछ दिन के लिए तो शांति हो गई, पर वो साया फिर लौट आया। मतलब साफ था, इसे भगाने के लिए कुछ ज्यादा शक्तिशाली करना पड़ेगा। और आखिरकार एक दूसरे ज्यादा शक्तिशाली तांत्रिक के अनुष्ठानों के बाद वो साया हमेशा के लिए चला गया। उस घर से वो खौफ खत्म हुआ और राहुल की जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई, उन डरावनी कॉल्स और उस खिड़की वाले साये से हमेशा के लिए आजाद।
लेकिन ये कहानी खत्म होने के बाद भी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या कोई जगह अपने अंदर हुई बुराइयों को, उनकी यादों को हमेशा के लिए सहेज कर रखती है? शायद किसी भी जगह को अपना घर कहने से पहले उसके अतीत के बारे में जान लेना ही बेहतर है।